को भी कि अगर मैं आज भगवान शिव से कनेक्टेड हूँ और हो सकता है मेरे स्पिरिट गाइड भगवान विष्णु जी हैं, तो मुझे नहीं इनको छोड़ के वहाँ चले जाना चाहिए। नो, बिल्कुल नहीं। खुद को इतना स्ट्रॉन्ग कैसे बनाया जाए कि जो गाइडेंस हमारे स्पिरिट गाइड्स हमें दे रहे हैं वो मैसेजेस हम क्लियरली रिसीव कर पाएं। एक बार हृदय पूर्वक अपनी बात को यूनिवर्स के सामने रखिए कि मुझे ये प्रॉब्लम है ना। इस प्रकार से कुछ आचार्य सोल्स होती हैं, टीचर सोल्स होते हैं, जैसे आचार्य चाणक्य हो गए फॉर एग्जांपल, है ना। आज के जो धर्म गुरु हैं जो अलग अलग तरह की शिक्षाएं देते हैं, ये आचार्य टाइप की सोल्स होती हैं। ऐसे हीलर सोल्स होती हैं जो दूसरों को ठीक करना चाहते हैं, हील करना चाहते हैं, बीमारियां दूर करना चाहते हैं। ऐसे सोल की सोल टाइप होती है। तो हर एक सोल का एक सोल टाइप है और उस सोल टाइप का एक सोल पर्पस है जी। मतलब एक सोल का कि मुझे इस जीवन में इतनी ग्रो करके यहाँ तक पहुँचना है। और जब ये जर्नी डिसाइड की जाती है, ये ओवरऑल अक्रॉस बर्थ्स डिसाइड की जाती है। मतलब बर्थ्स, मल्टीपल बर्थ्स, इसको महाजीवन वर्ड यूज करें तो ज़्यादा अच्छा है। एक मेरा इंडिविजुअल जीवन है, मान लो इस जीवन में है ना, एक लाइफ है, एक लाइफ के बाद फिर दूसरी लाइफ है। आत्माओं की जो ओवरऑल यात्रा है, इस पूरी जर्नी का डेस्टिनेशन क्या है, मैं कहाँ जा रहा हूँ, जो अल्टीमेट गोल है, मेरी सोल का जो सोल गोल है, अल्टीमेटली मुझे कहाँ देखना चाहती हैं, मैं अपने लिए मैंने क्या डिसाइड किया है। कोई तो होता होगा डिसाइड करने वाला भी और कोई तो होता होगा साथ देने वाला भी, एज ए पेरेंट्स। ठीक है, एक इंडिविजुअल लाइफ को जैसे हमारे माता पिता शुरू में एक क्लैरिटी आ जाती है कि मैं इस जीवन में ये बनूंगा, या माता पिता को भी डिसाइड करते हैं, कभी कभी हम भी डिसाइड करते हैं, कभी कभी मिलकर भी डिसीजन होता है ना। ठीक वैसे ही हमारे जो स्पिरिट गाइड होते हैं, हमारी आत्मा के लिए वो डिसीजन लेते हैं कि तुम्हें क्या करना है। ये हमारा इंटरनल पर्पस होता है। जैसे जो आपने कहा कि हम पेरेंट्स के साथ डिसाइड करते हैं, वो कहीं ना कहीं एक्सटर्नल पर्पस कि हम एक्सटर्नली क्या करने आए हैं, क्या दुनिया के लिए हम कर रहे हैं। राइट। तो सोल का जो सोल पर्पस है, जो अक्रॉस मल्टीपल बर्थ है, फाइनल जो बर्थ के रूप फाइनल इसके रूप में कहूँ तो वो जो डिसीजन लेने वाले जो आत्माएं हैं, जो हमारा साथ देती हैं इस पूरी यात्रा में, उनको हम स्पिरिट गाइड बोलते हैं। ओके, तो अगर मैं ऑडियंस के लिए कंक्लूड करूं कि जो वर्क, जो टास्क हमारी सोल डिसाइड करती है ना खुद के लिए, मल्टीपल लाइफ टाइम, जैसे ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये सिर्फ एक लाइफ टाइम तक सीमित नहीं है। हमारी सोल खुद हमारे स्पिरिट गाइड्स के साथ मिलकर ये बात करती है कि मल्टीपल लाइफ टाइम्स में इस रोल को मुझे पूरा करना है, ये मुझे दुनिया को देना है ना। और डिफरेंट तरीकों से, मतलब मे बी थ्रू डिफरेंट प्रोफेशंस हम वो चूज करते हैं कि इसके थ्रू मैं ये पर्पस पूरा करूँगा। तो जैसे अब इसके हिसाब से एक तो हो गया मेरे पूरे लाइफ टाइम्स का ओवरऑल सोल पर्पस, ठीक है। उस सोल पर्पस का एक हिस्सा जो इस लाइफ के लिए जरूरी था कि ठीक है टोटल गोल ये है, लेकिन ये जो अगले आपको 50 साल 60 साल 70 साल का जो जीवन दिया जा रहा है, इसमें आपको ये अचीव करना है। है ना। फॉर एग्जाम्पल ऐसा हो सकता है कि अभी आपके अंदर जितना कंपैशन है, करुणा है, इसको आपने 5 गुना 10 गुना मल्टीप्लाई करके आना धरती से, है ना। ये एक गोल है। फॉर एग्जाम्पल ऐसा आपके इस जीवन में आकर कम से कम 20 लाख आत्माओं को एक लेवल पे 20%, 30%, 40% अप करना है जी। ये एक सोल का गोल हो सकता है ऐसा। ये बड़े गोल होते हैं। इसके साथ साथ जो लेसन लर्न करने हैं, जैसे हो सकता है आपको ज़्यादा पेशेंस सीखना हो, है ना, ये एक लर्निंग गोल हो सकता है। डिफिकल्ट लोगों के साथ डील करने की कला सीखनी हो, ऐसे ही फिर हमें कनेक्शंस भी मिलते हैं जो ऐसे कनेक्शन होते हैं, है ना। तो जो आपका गोल डिसाइड होता है ना, वो मल्टीफोल्ड गोल होता है, मल्टी डायमेंशनल गोल होता है। अब कुछ भी मेरी आत्मा का एक गोल हो सकता है कि मुझे बहुत सारे लोगों की सेवा करनी है, बहुत सारे लोगों में एनर्जी, पॉजिटिव एनर्जी स्प्रेड करनी है। कुछ भी मेरी इंडिविजुअल लर्निंग बहुत सारी हो सकती है, मुझे अपने पुराने कार्मिक डिसोल्व करने हैं। कुछ भी मेरे अंदर, जैसे मैंने कहा कि पेशेंस ज़्यादा डेवलप करना है, अपने कम्युनिकेशन स्किल्स को इम्प्रूव करना है, जो पुराने बैगेजेस नेगेटिव ढो रखे थे उसको क्लीन करना है। तो ऐसे मल्टीपल फोल्ड होता है। हर एक व्यक्ति अगर थोड़ा सा पहचाने ना अपने जीवन को, एक बार हाई लेवल से ग्लैंस करके देखे, तो वो बहुत सी बातें अपने जीवन में एक पैटर्न के रूप में देखता है ना। वो जो पैटर्न है अगर थोड़ा सा समझ पाए ना, दिस इज व्हाट द सोल पर्पस इज, इस जीवन का पर्पस क्लियर होने लगता है। और इसके लिए जो पिता या माता के रूप में या गाइड के रूप में जो मौजूद होते हैं, जो एंजल हमारी सहायता करने के लिए, वो होते हैं हमारे स्पिरिट गाइड। तो सर यहाँ से एक आई एम श्योर कि व्यूवर्स के मन में भी एक क्वेश्चन होगा कि क्या हर सोल के डिफरेंट प्रकार के स्पिरिट गाइड्स होते हैं? मुझे कैसे पता लगेगा, जो भी व्यूअर ये पॉडकास्ट देख रहा है उसे कैसे पता लगेगा कि कौन उसका स्पिरिट गाइड है, कौन उसके एंजल्स हैं? जिस देवी देवता के प्रति आपके मन में डे 1 से बिना कारण के श्रद्धा हो,
बिना कारण के समझ लेना कि वो आपके स्पिरिट गाइड है। वाह, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको वो प्रेम किसके लिए फील होता है। राइट। हाँ, आप देखो, आप ऑटोमेटिकली कुछ लोगों को होगा, क्योंकि वो साधनाएं, आज हम इस जन्म की बात नहीं कर रहे ना, अनेक जन्मों में हम अनेक तरह की साधनाएं कर चुके हैं। मैंने अपने कितने जन्म देखे, मैंने अनेक लोगों के भी पिछले जन्म देखे। हम एक लाइफ पर्पस इंक्वायरी करके एक प्रोसेस करते हैं जिसमें हम लोगों के 10 जन्म का डेटा बताते हैं कि आप ये थे। तो मैंने जो देखा उसमें कि अब कितने ही साधक थे जो हिमालय पर तप करके आए हुए हैं, आज वो एक सामान्य गृहस्थी की भूमिका निभा रहे हैं। कितने ही लोग थे जो किसी समय में गंगा घाट पर बैठकर लंबे लंबे समय तक, मतलब घंटों नहीं, दिनों तक, सालों तक जाप तप किया करते थे, लेकिन आज वो एक, मान लो किसी कॉर्पोरेट में काम कर रहे हैं, लेकिन अंदर एक आग सी लगी रहती है, एक अंदर उनकी जो सोल जो है ना, वो कहीं, उनकी जो प्यास है ना, वो एक अलग टाइप की बनी रहती है। यार ठीक है, मैं कर तो रहा हूँ, लेकिन मेरी सोल का एक पर्पस है, कि मैं कुछ और बहुत बड़ा करने के लिए आया हूँ, दुनिया को देने आया हूँ, कुछ दुनिया को देने के लिए आया।